प्रोफेसर डॉक्टर वे गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। तारीख है आज 17 अक्टूबर। एक स्पेशल केस है, ऑपरेशन इनका एंजियोप्लास्टी करी, हमने स्टेंट लगाया और इनको पहले भी स्टेंट लग चुके हैं। कब लगे थे आपको, पहले बताइए कब लगे थे? 21 मार्च 2021। तब तो AICD लगा था आपको। स्टेंट कब लगा पहले? उसके बाद 2012 में इनको स्टेंट लगे थे। 12 से लेकर 22 आ गई, 10 साल पहले इनको स्टेंट लगाया था। और अभी इनको तकलीफ ये हुई कि इनको अनस्टेबल अंजाना हुआ, छाती में दर्द हुआ, सांस फूली और अपोलो में आए। इनका ECG करा, थोड़ी खराबी थी, HS ट्रोपोनिन खराब आया था और साथ साथ इनको हमने देखा कि ये इनको BP कम था उसमें और NT-proBNP ज़्यादा था। ऐसे देखते हुए जब किसी पेशेंट को फिर से तकलीफ होती है तो हम लोग उसको फिर से एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी की जांच करी, उसके पहले हमने जब एंजियोग्राफी की जांच करी तो एंजियोग्राफी में कई जगह ब्लॉकेज निकले और 2 ब्लॉक थे। हार्ट की पंपिंग काफ़ी कमज़ोर है, तो ऐसी कंडीशन में अभी सुनिए, आवाज़ मत करिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ज़रा, ठीक है? अब आप देखिएगा, ये मैंने एंजियोग्राफी का शॉट लिया, पहला शॉट लिया, देखा यहाँ पे 95% ब्लॉक है। ये देखिए, ये एक जगह 95% स्टेंट के आगे और दूसरे में स्टेंट के पास 90% ब्लॉक। और जब 2 तरह के ब्लॉक निकलते हैं तो फिर हम लोग को फिर से हमने ऑप्शन दिया कि इनको हमको 2 स्टेंट फिर से लगाने पड़ेंगे। और 2 स्टेंट लगाने के लिए अभी आपने शायद देखा नहीं, इसमें हमने कंपेयर किया। ये देखिए, ये एक जगह ब्लॉक यहाँ पर है विच इज 95% और दूसरा ब्लॉक है स्टेंट के पास में करीब 90%। एक स्टेंट के अंदर है, एक स्टेंट के बाहर है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार हमको डिस्कस करना पड़ता है पेशेंट से कि क्या दवाई बंद करी थी कि नहीं की थी। अभी जैसे डोंट टॉक प्लीज है, तो दवाई इन्होंने बंद कर रखी थी बीच में। दवाई बंद करने से रिस्क होता है, इसलिए दवा कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये एक जगह ब्लॉकेज है यहाँ पे 95% और दूसरी तरफ राइट कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल है। अब हार्ट की पंपिंग काफ़ी कमज़ोर है, तो हमने इसलिए इनको स्पेशल बैलून पंप सपोर्ट लगाया। और बैलून पंप का मतलब होता है कि हार्ट को फंक्शनिंग जब कम होती है तो बैलून पंप लगाते हैं, जिससे कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी आप देखिएगा, ये बैलून पंप है, ये मशीन है जिसमें हमने बैलून पंप में देखिए प्रेशर 199 जो आ रहा है, काफ़ी इस समय तो बढ़ गया, प्रोसीजर खत्म हो चुका है। ये डायस्टोलिक प्रेशर जो है बढ़ा देता है। दिस इज अ मशीन और ये हम पैर की नस में डालते हैं और पेशेंट बिल्कुल होश में रहते हैं। ठीक है, आप ठीक है बिल्कुल? हाँ, पेशेंट बिल्कुल होश में रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को पेन होता है इंजेक्शन लगाने से, तो एक इंजेक्शन लगेगा तो पेन होगा ही। अब मैंने इसको बैलून पंप लगाने के बाद इसकी पेसमेकर, पहले इनको पेसमेकर भी लगे हुए हैं। एक बात बताना चाहूँगा, जो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है तो ऐसी कंडीशन में हम स्पेशल पेसमेकर AICD करते हैं, वो जो लगा रखा है, इनके 2021 में लगाया था हमने। तो फिर हमने अभी देखा, अब इसके बाद हमने इनसे डिस्कस किया एंड वी डिसाइडेड टू गो अहेड विद द एंजियोप्लास्टी। ये सबसे पहले ट्यूब डाला, फिर वायर है, ये वायर जा रहा है। वायर हमने इस वाले में आर्टरी में वायर डाल दिया। फिर यहाँ पे हमने बैलून फुलाया, सिस्टर डोंट टॉक प्लीज़। बैलून फुलाया और बैलून फुलाने के बाद मैंने स्टेंट इसमें लगा दिया। ये देखिए, ये स्टेंट है, ये स्टेंट लगा और स्टेंट लगने के बाद नस पूरी तरह से खुल गई। साथ में हमने दूसरी LED आर्टरी में भी ये बैलून वायर डाला। वायर के बाद बैलून किया हमने और बैलून करने के बाद हमने एक स्टेंट लगा दिया, ये, और स्टेंट ये लगा, ये फूला और इसके बाद ये नस के अंदर फ्लो नॉर्मल आ गया। ये देखिए, नस के अंदर पूरा फ्लो नॉर्मल आ गया। फाइनल पिक्चर दिखाता हूँ आपको। एक बार गुब्बारे से फिर फुलाया हमने और फाइनल पिक्चर में देखिएगा, ये देखिए, जो नस के अंदर 90% ब्लॉकेज था और 95% ब्लॉकेज था इनफैक्ट, उसके अंदर आप ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। यहाँ पे स्टेंट लगा है, देयर इज़ नो ब्लॉकेज नाउ, कोई नैरोइंग नहीं है। अब इसके बाद हमने वो भी देखिएगा, दोनों स्टेंट के आसपास जो ब्लॉकेज थे उसको हमने समाप्त कर दिया विद द ओपनिंग ऑफ द आर्टरी। ये देखिए, ये सर्कमफ्लेक्स में बिल्कुल नॉर्मल। सो नाउ देयर इज नो ब्लॉकेज इन ऑन द 2 आर्टरीज। अब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है। दिस इज़ अ पेशेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पेशेंट, बिकॉज इनको हार्ट की पंपिंग केवल 20 से 25% है।
अब 20 से 25% हार्ट की पंपिंग होती है तो हाई रिस्क पेशेंट होता है। इसमें स्टेंट लगाने में भी थोड़ा जल्दी करना पड़ता है काम, अच्छे स्पीड में एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बैक में सपोर्ट चाहिए होता है, एनेस्थीसिया का सपोर्ट चाहिए होता है, और साथ साथ इंट्राओटिक बलून पंप का सपोर्ट भी जरूरी है जो हमने लगाया। देखिए आपको लगा हुआ है। ये केवल हार्ट के अंदर पंप नहीं है, हार्ट के बाहर एओर्टा में एक बलून होता है जिसकी वजह से प्रेशर 120 और ये ऑगमेंटेड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको बढ़ने से ये होता है कि पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जब करते हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे होंगे समय, शाम के 6 बजे हैं, जब कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें काफ़ी एहतियात बरतना पड़ता है, एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, पेशेंट की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्क ना हो जाए। आफ्टर ऑल वी आर डूइंग द एंजियोप्लास्टी ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही है। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए या कोई रिस्क हो जाए या किसी तरह से फ्लो कम हो जाए तो पेशेंट को कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। बट विद आवर एक्सपर्ट हैंड, विद द गॉड, भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से आवर केसेस नॉर्मली दे इम्प्रूव कर जाते हैं। डॉक्टर वे गुप्ता अलॉन्ग विद आवर नर्सिंग स्टाफ जो हमारे पास यहाँ पर है, क्या नाम है? कोमल जी बहुत अच्छा काम करती हैं, लक्ष्मी है, और साथ में पुई। आइए जस्ट नमस्ते से हेलो हेलो टू यस यस। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं और इनको कई बार हम लोग को जब स्ट्रेस होता है तो डांट भी पड़ जाती है, बट दैट इज नॉट ए डांट, एक्चुअली इट इज ओनली स्ट्रेस रिलीविंग थिंग। डॉक्टर वे गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली ऑन 17 अक्टूबर 2022 तो शाम के 6 बजे फ्रॉम दिल्ली अपोलो ऑन मंडे। थैंक यू।